आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। तो जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारियां और क्लासेस सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। दोस्तों आज दिनांक 11/3/2025 हो गया है और आप अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। आपका एग्जाम होली के तुरंत बाद होगा, तो हो जाइए तैयार और आज के सभी प्रश्नों को अंत तक अवश्य देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तवियत से उछालो यारो। जी हाँ दोस्तों, मैं यह लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सामने जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह द टीचर्स फैक्ट्री है, जो 26 अगस्त 2024 को यह प्रारंभ हुआ था और आज आप सामने में देख रहे हैं कि 999 सब्सक्राइबर्स के साथ आपके सामने है। और ये दूसरा जैसे ही आप देखेंगे तो 1000 सब्सक्राइबर्स आज पूरा कंप्लीट कर लिया दोस्तों। और ये सब आपके प्यार और आपके सहयोग की वजह से है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही आगे साथ निभाते रहिए। चलते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसे ध्यान से देखिए और इस सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए। तो पहला नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश लड़का बहुत चालाक है। ए उस, बी आप, सी वह और डी हम। और इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी वह। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रति स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। और इसमें रेखांकित खंड क्या हो गया, तो गृह कार्य पूरा करने हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन सामने स्क्रीन पर मिल जाता है, ध्यान से देख लीजिए। और इसमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गृह कार्य पूरा करना है। प्रश्न नंबर अब है 3 में दिया हुआ है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द इसको कहते हैं जो समान अर्थ रखता हो। किसका? विभूति। ए प्रतिभूति, बी सुंदरता, सी अनुभूति और डी ऐश्वर्य। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऐश्वर्य। तो 3 के बाद सीधे अब आप 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। क्या है? 4 में दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि यानी गलती। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैठ जाना ठीक नहीं होता। ए समाज में रहकर, बी बैठ जाना, सी शक्तिशाली लोगों से और डी ठीक नहीं होता। और 4 कैंसिल हो गया, बी यानी बैठ जाना। प्रश्न नंबर है अब 5। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। ए उल्लू की तरह जगाना, बी मूर्ख बनाना, सी बड़ा करना, डी रात को जगाना। और इसका जो आंसर हो जाएगा बी यानी मूर्ख बनाना। प्रश्न नंबर है 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? विलोम यानी उल्टा, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा नहीं भी दिया है साथ में। तो इसमें 4 ऑप्शन, ए उत्तीर्ण, बी विफल, सी असफल और डी निष्फल। और आंसर हो जाएगा इसका ए यानी उत्तीर्ण। प्रश्न नंबर है 7। रामकृष्ण में कौन सा समास है? अब यहाँ पे समास चुन के बताना है। ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी नए समास और डी कर्मधारय समास। आंसर हो जाएगा ए यानी कि द्वंद्व समास। 7 के बाद हम लोग सीधे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। 8 नंबर प्रश्न है, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बतलाइए या बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा बी, ये सही है, आधा जोर पतन। प्रश्न नंबर अब है 9। निम्नलिखित वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित करें। इसमें से सही वाक्य कौन सा है? ऑप्शन अब देख रहे हैं पूरा 4 और आंसर हो जाएगा बी, वह बुद्धिमती स्त्री है। प्रश्न नंबर अब आप देख रहे हैं 10। अंतः जो राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए, यानी कौन सा संधि इसमें है?
चार ऑप्शन सामने में है। ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि और डी दीर्घ संधि। आंसर हो जाएगा बी यानी विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर अब है 11। निम्नलिखित ध्वनियों में से बतलाइए या बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी ओष्ठ से नहीं बोला जाता है। और इसमें है ए म, बी प, सी फ और डी भ। और इसका आंसर हो जाएगा ए यानी म। प्रश्न नंबर अब है 12। निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। आस्तीन का सांप होना। ऑप्शन 4 है। सामने में आप दो देख रहे हैं, विषाक्त होना, बी चंचल होना और इसके अलावा दो और ऑप्शन है, सामने देख लीजिए, विश्वासघाती होना और डी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। आंसर हो जाएगा सी यानी विश्वासघाती होना। प्रश्न नंबर 13 है। रस राज की संज्ञा दी गई है। ए करुण रस को, बी श्रृंगार रस को, सी शांत रस को और डी वीर रस को। और 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रृंगार रस को। प्रश्न नंबर अब है 14। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द हिंदी शब्द कौन सा है, यानी पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इतना सारा लिख दिया, सिर्फ इसमें पर्यायवाची बताना है। ए अनिल, बी अनल, सी आनल और डी आनील। और इसका जो आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी यानी अनल। चलिए प्रश्न नंबर अब 14 के बाद 15वां नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण ढूंढना है इसमें 15 प्रश्न में। ए क, बी ख, सी ग और डी अंग। और इसका आंसर हो जाएगा यानी 15 का बी यानी ख। 16 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से वचन संबंधी संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। यानी आपको ध्यान रखना है वचन संबंधी संशोधन क्या है, ये सभी चीजों को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य है। और 16 का जो सही वाक्य है आंसर हो जाएगा सी, वह अनेक विद्याएं जानता है। प्रश्न है अब 17। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। और ये डिफिनीशन वाला है प्रश्न है और इसके लिए आपको आंसर के लिए 4 यहाँ पे सामने स्क्रीन पे मिल जाता है। ए रस, बी उपसर्ग, सी छंद और डी अलंकार। और 17 का आंसर होगा ए यानी रस। प्रश्न है अब 18। काव्य में कितने रस माने जाते हैं। ए 10, बी 9, सी 7 और डी 6। और 18 का आंसर हो जाएगा बी यानी 9। आइए प्रश्न नंबर अब है 19। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है। ए गति, बी यति, सी लय और डी तुक। 19 का आंसर हो जाएगा बी यानी यति। आइए 20 नंबर प्रश्न है। फूले का सकल मही छाए, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बस यहाँ पे अलंकार बता देना है कौन सा है। ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी श्लेष, डी रूपक। और 20 का आंसर हो जाएगा ए यानी उत्प्रेक्षा। 21 नंबर में है। बांधा था वधू को किसने इस इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार संबंधी कई सारे प्रश्न आएंगे दोस्तों, तो ध्यान से सभी को अंत तक देख लीजिए ताकि आप परीक्षा में मिस ना कर पाए और पूरे प्रश्नों को अच्छे से बना पाए आप। तो इसमें 4 ऑप्शन। ए अतिशयोक्ति, बी रूपक, सी श्लेष और डी विरोधाभास। 21 का आंसर हो जाएगा ए यानी अतिशयोक्ति। 21 के बाद हम लोग चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। चरर मरर खुल गए अरर रवस्य फूटों से में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ भी आपको अलंकार पूछा जाता है, ध्यान से देख लीजिए। ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी उत्प्रेक्षा और डी यमक। और 22 का आंसर हो जाएगा ए यानी अनुप्रास। प्रश्न नंबर है 23। सब प्राणियों की मत मनो मयूर आहा नचा रहा में कौन सा अलंकार है। तो इस तरह के भी प्रश्न आएंगे दोस्तों। ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष और डी उत्प्रेक्षा। 23 का आंसर हो जाएगा बी यानी रूपक। प्रश्न नंबर है 24। 24 को ध्यान से देखिए। प्रश्न में दे रहा है नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल।
उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ भी अलंकार दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए। ए अतिशयोक्ति, बी अनियोक्ति, सी विशेषोक्ति और डी रूपक। और 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनियोक्ति। प्रश्न 24 के बाद अब 25 नंबर आगे ध्यान से देख लेते हैं। यहां तक हिंदी के सभी प्रश्न थे दोस्तों। अब यहां से आपको विज्ञान के प्रश्न पूरा दिखाई देगा, तो ध्यान से देख लीजिए। 71वां नंबर प्रश्न है इसके लिए। तो प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है कहाँ? तो प्रकाश में। ए में ए बी सी डी इतने सारे आपको ऑप्शन सामने में मिल जाता है, ध्यान से देख लीजिए। आंसर हो जाएगा बी या 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अब है दोस्तों 72 में, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? और 4 ऑप्शन आपको सामने स्क्रीन पर मिल जाता है। आंसर हो जाएगा CH2SO4। प्रश्न अब है 73। आंतों के रोगों के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है? ए एक्स किरण, बी अल्फा किरण, सी में है बीटा किरण और डी गामा किरण। और इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी एक्स किरण। 73 के बाद अब 74 नंबर प्रश्न ध्यान से देखें। फ्यूज का सिद्धांत है? ए विद्युत का रासायनिक प्रभाव, बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, सी विद्युत का उष्मीय प्रभाव और डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी विद्युत का उष्मीय प्रभाव। 75 नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभि में निम्नलिखित में से कण होते हैं, कौन सा कण होता है? ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, बी में दिया है इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, सी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। 75 का आंसर हो जाएगा ए यानी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। 76 नंबर प्रश्न दिया है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस और डी अवतल दर्पण। और 76 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल लेंस। आइए 76 के बाद अगला नंबर प्रश्न को देखें। इससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। प्रश्न है 77। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे मिल जाता है, ध्यान से देखिए सभी प्रश्नों को। ए पश्चिम में, बी दक्षिण में, सी पूर्व में और डी यह नहीं देख सकते। और 77 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि यह नहीं देख सकते। प्रश्न नंबर है 78। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। 78 का हो जाएगा ए यानी अवतल दर्पण। अब है 79। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है? 4 ऑप्शन आपको सामने में मिल जाता है, ध्यान से देख लीजिए। आंसर हो जाएगा बी यानी Na2CO3। 80 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको सामने में मिल जाता है, ध्यान से देखिए। ए चंद्रमा, बी समुद्र, सी सूर्य और डी हवा। और 80 का आंसर हो जाएगा सूर्य यानी सी नंबर ऑप्शन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना और डी ऊर्ध्वपातन। और इसका जो आंसर होगा 81 का डी यानी ऊर्ध्वपातन। 82 नंबर प्रश्न है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? कौन सी प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों? ए कार्बोहाइड्रोलिसिस, बी मेटाबॉलिक सिंथेसिस, सी में दिया है फोटोसिंथेटाइजेशन और डी फोटोसिंथेसिस। और 82 का आंसर है डी यानी फोटोसिंथेसिस। आइए 82 के बाद 83 नंबर प्रश्न है, अंत तक पूरा देखिए। 83 में है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ए तांबा, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट और डी चांदी। आंसर होगा इसका 83 का बी यानी कि जर्मेनियम। प्रश्न है 84। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? क्या? ए बैक्टीरिया, बी डीएनए, सी एंजाइम और डी प्रोटीन्स। और इसका जो आंसर है साथियों दोस्तों 84 का सी एंजाइम। आइए 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ए ग्लाइसिन, बी हीमोग्लोबिन, सी हिस्टामिन और डी इंसुलिन।
और 85 का आंसर हो जाएगा डी यानी इंसुलिन। अब है 86 नंबर प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी में विटामिन सी और डी में विटामिन डी। और 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। प्रश्न अब है 87, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ए डायलिसिस, बी हीमोलिसिस, सी में है ऑस्मोसिस और डी पैरालिसिस। और 87 का आंसर है ए यानी डायलिसिस। 88 है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? और इसके लिए आपको आगे 4 ऑप्शन मिल जाता है, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। ए रासायनिक ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी मैकेनिकल ऊर्जा और डी मैग्नेटिक ऊर्जा। और 88 का आंसर है साथियों दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मैकेनिकल ऊर्जा। अब 89 नंबर प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ए अवतल, बी उत्तल, सी साधारण और डी ए और बी दोनों। और 89 का आंसर है डी यानी ए और बी दोनों। 90 नंबर प्रश्न है, गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है? ए यादृच्छिक, बी रैखिक, सी वृत्तीय और डी स्पंदनात्मक। और 90 का आंसर हो जाएगा ए यानी यादृच्छिक। प्रश्न नंबर है 91, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों यहां से सोशल साइंस के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। ए में दिया है फ्रांस, बी जर्मनी, सी चीन और डी यूनाइटेड किंगडम। और 92 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि, एक मिनट दोस्तों, ये हम लोग अभी 91 में और इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जर्मनी है। प्रश्न है अब 92, 92, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? ए स्वर्ण सिंह, बी स्वराज लाल, बी स्वराज पाल और डी धनराज पाल। और 92 का आंसर होगा साथियों सी स्वराज पाल। आइए 93 देख लीजिए। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बेंगलोर और डी चेन्नई। और 93 का आंसर हो जाएगा सी यानी बेंगलोर। आइए 93 के बाद अब 94 नंबर प्रश्न है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु और डी केरल। और इसका आंसर है सी तमिलनाडु। प्रश्न अब 95 देख रहे हैं, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? काफी महत्वपूर्ण है। ए 11 जून 1998, बी 9 जून 1998, सी 11 मई 1998 और डी 20 मई 1998। 95 का आंसर है सी यानी 11 मई 1998। ग्रैंड कैनियन है क्या है? एक खड्ड, एक बड़ी तोप, एक नदी या डी में है एक पुरानी तोप। 96 का आंसर है ए एक खड्ड। प्रश्न अब 97 देख रहे हैं, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? ए देशांतर रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और डी प्रधान मध्याह्न रेखा। और 97 का आंसर है ए यानी देशांतर रेखा। अब है 98 है, बोडो निवासी हैं? ए गारो पहाड़ी के, बी संथाल परगना के, सी अमेजन बेसिन के और डी में है मध्य प्रदेश के। और 98 का आंसर हो जाएगा ए यानी गारो पहाड़ी के। 99 नंबर प्रश्न है, पनामा नहर जो होती है किसको जोड़ती है दोस्तों? ध्यान से देख लीजिए, 4 ऑप्शन है सामने। आंसर हो जाएगा बी यानी प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। चलिए प्रश्न 99 के बाद अब हम लोग देखते हैं 100। अगर अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। 100 नंबर प्रश्न है, माउंट एटना है क्या है? एक पर्वत, बी एक पर्वत शिखर, सी ज्वालामुखी और डी एक पठार। और 100 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि एक ज्वालामुखी। 101 में है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है क्या है? ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक, सी बृहत हिमालय और डी अरावली। और इसका जो आंसर हो जाएगा 101 का बी यानी कि शिवालिक।
प्रश्न अब देख रहे हैं आप 102। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल और डी तमिलनाडु। और 102 का आंसर हो जाएगा सी यानी केरल। प्रश्न अब है 103। आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा क्या है दोस्तों? ए आमों की बौछार, बी आम को टपकना, सी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा और डी आम की फसल। और 103 का आंसर है सी यानी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। 194 प्रश्न है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, कहाँ पे है? ए अनईमोड़ी, बी नीलगिरी, सी मलयगिरी और डी इनाई मलई। और इसका आंसर हो जाएगा 104 का बी यानी नीलगिरी। आइए 104 के बाद 105वां प्रश्न को देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, इसमें से क्या थे? ए सिविल सेवक, बी विज्ञानी, सी सामाजिक कार्यकर्ता और डी मिलिट्री कमांडर। और 105 का आंसर हो जाएगा ए यानी सिविल सेवक। प्रश्न 106 देख रहे हैं आप। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1926, बी 1930, सी 1927 और डी 1929। और 106 का आंसर है ए 1926। याद करते चलिए सभी को। 107वें भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी अमेरिका और डी ब्रिटेन। और 107 का आंसर है बी यानी कि रूस। प्रश्न 108 है। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? ए में दिया है 1943, बी 1948, सी 1947 और डी 1950। और 108 का आंसर है बी यानी 1948। 109वां प्रश्न है। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? ए रूजवेल्ट, बी एडम स्मिथ, सी फ्रेडरिक विलियम और डी है जॉर्ज वाशिंगटन। और 109 का आंसर हो जाएगा ए यानी रूजवेल्ट। अब आइए 110 है। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? ए मैग्नीज, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर और डी चूना पत्थर। और 110 का आंसर हो जाएगा ए यानी मैग्नीज। तो दोस्तों ये था आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि कल का जो महत्वपूर्ण क्लासेज आने वाला है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके परीक्षा में छपेगा, तो वो सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके दोस्तों। इस वीडियो को अपने मित्र और स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर अवश्य करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये सभी क्लासेज का वीडियो आपको एक जगह, सारा मटेरियल एक जगह मिल जाए, तो हमारे इस चैनल के आप प्ले लिस्ट में चले जाएं और वहां पर आपको बिहार डीएलएड वायरल क्वेश्चन का एक प्ले लिस्ट मिलेगा। उसमें जाकर के आपको बहुत सारे सेट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि लगभग 24 वीडियो प्लस वहां पे आपको दिख जाएगा दोस्तों। तो वहां से आप प्ले ऑल, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्ले ऑल पर जैसे ही क्लिक करेंगे सभी वीडियो आपको एक पर एक चलने लगेगा और पूरा तैयारी आप कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।